हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की संस्कृत में चैप्टर 10 देखेंगे जिसका नाम है कृषकः कर्मवीरः। कृषकः कर्मवीरः, कृषिकः मतलब होता है किसान और कर्मवीरः मतलब कर्म करने में, काम करने में सबसे बड़ा वीर यदि कोई है तो वो है किसान। तो चलिए हम देखते हैं कृषकः कर्मवीरः। बहुत सुंदर यहाँ पर एक किसान के बारे में, उसके काम के बारे में बहुत अच्छी यहाँ पर श्लोक लिखे हुए हैं। चलिए हम उस श्लोकों का अर्थ देखते हैं। फर्स्ट नंबर का श्लोक है सूर्यस्तपतु, कि जब सूर्य तपता हो। मेघा व वर्षंतु, अथवा मेघ मतलब होते हैं बादल, वर्षंतु अर्थात बरसते हो। अथवा विपुलम जलम, या फिर बहुत ज़्यादा पानी बरसता हो। ठीक, तो जब सूर्य तपता हो अथवा बादल बहुत ज़्यादा पानी बरसाते हों, तब क्या कहा है कि कृषिकः कृषिको नित्यम शीतकालोपि कर्मठः। शीतकाल मतलब होता है कि सर्दी के समय में भी कृषिको नित्यम, किसान अपना किसान का काम ही करता रहता है। इस प्रकार से सूर्य तपता हो अथवा बादल बहुत पानी बरसाते हों अथवा सर्दी के समय में भी किसान व उसकी पत्नी हमेशा कर्म करते रहते हैं। यहाँ पर कृषिकों से मतलब किसान और उसकी पत्नी से है, जो अपने किसान का काम निरंतर करते रहते हैं। चलते हैं सेकंड नंबर श्लोक की तरफ। सेकंड नंबर के श्लोक में क्या बताया गया है कि ग्रीष्मे शरीरम, कि गर्मी में उनका शरीर सस्वेदम अर्थात पसीने से भर जाता है, और शीते अर्थात ठंडियों में कंपमयम सदा, कांपता रहता है। कंपमयम मतलब कांपना। तो हलेन चा कुदालेन, कि हल से और कुदाल अर्थात जो खोदने की कुदाली या गैंती वगैरह लिए रहते हैं, उसके द्वारा ही वह क्या करते हैं कि क्षेत्राणी कर्षता, खेत जोतते हैं। क्षेत्राणी अर्थात खेत और कर्षता अर्थात उनको जोतते हैं। तो गर्मी में उनका शरीर पसीने से भर जाता है और सर्दी में हमेशा कांपता रहता है। वे दोनों तो हल व कुदाल से खेत जोतते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर का, कि पादयो न पदत्राणे। पादयो अर्थात उनके दोनों पैरों में, ना अर्थात नहीं है, पदत्राणे अर्थात जूते, अर्थात उनके पैरों में जूते नहीं हैं। शरीरे वसनानी नो, और शरीर में वस्त्र नहीं है। वसनानी का अर्थ होता है वस्त्र, कि जिनके पैरों में जूते और शरीर पर कपड़े नहीं हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, उनका निर्धन अर्थात धनहीन जीवन कष्टों से युक्त है, कष्टों से सहित है। सुखम दूरे तो तिष्ठन्ति, सुख तो मानो उनसे बहुत दूर ही रहता है। ठीक, इस प्रकार से ये थर्ड नंबर का श्लोक हुआ है। अब देखते हैं हम फोर्थ नंबर का श्लोक, कि गृहम जीर्णम, जिनका घर जीर्ण है। जीर्ण अर्थात पुराना है। ठीक, या टूटा फूटा भी हम कह सकते हैं, कि जिनका घर पुराना व टूटा फूटा है। वर्षासु वृष्टिम, कि वर्षा के समय में जब वृष्टि अर्थात पानी बरसता है तो वारे तुम क्षमम, आपको पता है जिनका टूटा फूटा हो तो चूने लगता है, पानी अंदर जाने लगता है। तो वारे तुम, उसको रोकने के लिए क्षमम, वो क्षम्य नहीं है या समर्थ नहीं है। फिर भी, तथापि अर्थात फिर भी, कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, फिर भी वह अपने किसान के जो काम करने का दायित्व है या उनका जो काम करने का हौसला है, वो कभी भी उसको खोते नहीं हैं। निरंतर कर्म वीरत्वम, अपना कर्म रूपी वीरता को लिए हुए वह काम करते रहते हैं। चलिए फिफ्थ नंबर का श्लोक देखते हैं। तयो श्रमेण, तयो मतलब होता है वे दोनों। वे दोनों कौन से? किसान और उसकी पत्नी, कि वे दोनों ही श्रमेण क्षेत्राणी, अपने श्रमेण अर्थात परिश्रम के द्वारा, क्षेत्राणी अर्थात खेतों में, शस्य पूर्णानि सर्वदा, सर्वदा अर्थात हमेशा, शस्य पूर्णानि, शस्य पूर्णानि का मतलब है फसलों से भरे हुए रहते हैं। उन दोनों की मेहनत से ही खेत हमेशा फसलों से भरे हुए रहते हैं। धरित्री अर्थात धरती, शरशः जाता, बहुत सरस हो जाती है। शुष्कः कंटकावृतः, शुष्का मतलब जो सूखी, और कंटकावृतः मतलब कांटों से ढकी हुई थी, अर्थात पृथ्वी जो पहले से सूखी और कांटों से ढकी हुई थी
वह धरित्री सरसः जाता, वह धरती अब बहुत सरस हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लास्ट नंबर का है 6 नंबर का श्लोक। साकम अर्थात सब्जी, अन्नम मतलब अन्न, फलम मतलब फल, दुग्धम मतलब दूध, दत्वा देकर के, सर्वेभ्य एवतौ कि ये सभी लोगों के लिए सब्जी, अनाज, फल, दूध देकर के, एक प्रकार से विचित्र जनपालका, एक बहुत विचित्र जनपालक हैं। जनपालक का मतलब, जन मतलब होते हैं लोग और पालका मतलब उनका भरण पोषण करने वाले, तो लोगों का भरण पोषण करने वाले विचित्र जनपालक हैं जो कि सभी को सब्जी, फल, दूध और अनाज देते हैं। क्षुधा तृषा कुलाओ नित्यम, और स्वयं कैसे रहते हैं? क्षुधा अर्थात भूखे, तृषा अर्थात प्यासे, आकुलाओ अर्थात इस दुख से नित्यम, और स्वयं तो भूख प्यास के दुख से दुखी रहते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को या पूरे संपूर्ण जन लोगों को वह हमेशा ये सारी वस्तुएं प्रदान करते हैं। ऐसा हमें यहाँ जानना चाहिए। इस प्रकार से ये 6 हमारे कृषिकः कर्मवीरः नाम के श्लोक यहाँ पर पूर्ण होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज और चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हम सीधे यहाँ पर देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, सिर्फ उच्चारण करने के लिए है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर सीधे देखेंगे। मैचिंग समय दी हुई हैं, तो ग्रहम जीर्णम न वर्षतु, ग्रहम जीर्णम न वर्षतु, इसको हम मैच करेंगे वृष्टुम वारयतु, 5th नंबर से करेंगे हम। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का, हलेंचा कुदालेंचा तौ तु क्षेत्राणि कर्षता। आप ये जो हम सारे के सारे श्लोक के ही अंश हैं, तो जो उन श्लोकों में हैं हम उनको उसमें ढूंढ सकते हैं और उससे उनको मैच भी कर सकते हैं। जैसे 3rd नंबर में है कि पदयोर न पदत्राणि, जिनके पैरों में जूते नहीं हैं, इसको मैच करेंगे शरीरे वसनानि, न उनके शरीर में वस्त्र भी नहीं है। 4th नंबर में तयो श्रमेण क्षेत्राणि, वह अपने परिश्रम के द्वारा खेतों को क्या करते हैं कि सस्य पूर्णानि सर्वदा, हमेशा हरा भरा कर देते हैं। और लास्ट 5th नंबर का जो बचा हुआ है, धरित्री सरसः जाता, पहले सूखी और कांटों से थी, वह अब सरस हो जाती है। इस प्रकार से ये यहाँ पर हमारी मैचिंग हुई है। चलते हैं नेक्स्ट हम 3rd नंबर के क्वेश्चन पर, जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं। यहाँ ट्रू का मतलब है आम और फॉल्स का मतलब है ना, उसका ही हमें उपयोग करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर, कृषकः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी के लिए अन्न चाहते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा सही होने से हम यहाँ लिख देंगे आम। नेक्स्ट है, कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, क्या किसान लोगों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है? जबकि होता है, तो इसको लिख देंगे ना। कृषकः क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि करोति, किसान लोग क्षेत्रों को हरा भरा कर देते हैं, ये सही है इसलिए आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति, कि सर्दियों में क्या शरीर में कंपन नहीं होता है, जबकि शरीर कांपने लगता है, तो ये वाला सेंटेंस ना हो गया। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, कि श्रम के द्वारा धरती हरी भरी हो जाती है, ये वाला भी हमारा यहाँ पर आम अर्थात सही होता है। इस प्रकार से हमने ये 3rd नंबर में ट्रू और फॉल्स यहाँ पर किए हैं। चलिए चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर के क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मैचिंग्स दी गई हैं, लेकिन मैचिंग में देखिएगा हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दी हैं कि पर्यायवाची शब्द इनके हमको चुनना है। जैसे देखिए वशनानी, वशनानी मतलब होते हैं वस्त्र, तो देखिए ये लिखा हुआ है वस्त्राणी, इससे मैच कर देंगे। सूर्य, ये रवि को सूर्य ही कहते हैं, ये पर्यायवाची है। तृषा मतलब होती है प्यास, पिपाशा, तो पिपासा से कर देंगे। विपुलम मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो अधिकम, ठीक। जीर्णम मतलब होता है जर्जरम, टूटा फूटा, ठीक, या खराब अवस्था का। और धरित्री मतलब होता है पृथ्वी, तो इसको पृथ्वी से मैच कर देंगे। इस प्रकार से ये पर्यायवाची हमारे यहाँ पर मैच हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर में। इसमें भी सेम वैसा ही है, हमें इसमें विलोम शब्द अर्थात अपोजिट वर्ड्स चुनना है। जैसे दिया गया है सुखम, तो सीधा सा इसका हो जाएगा दुखम। यदि दिया है दूरे, दूरे मतलब होता है बहुत दूर, तो पार्श्व मतलब नज़दीक। निर्धनम, इसका हो जाएगा धनिकम। क्षमम अर्थात समर्थ नहीं है, तो अक्षमम अर्थात समर्थ हैं। ग्रीष्मे मतलब गर्मी, तो शीते मतलब ठंडी, और शरशः मतलब नीरशः, इसका हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये विलोम शब्द भी यहाँ पर चुन लेंगे। चलिए और चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पर, जहाँ पर हमें क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं।
और इन क्वेश्चन आंसर्स को हम यहाँ पर प्रयास करेंगे पूर्ण करने का। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कृषकः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। कृषक कौन सा क्षेत्र कर्षाणी अर्थात जोतते हैं, कौन से खेत किससे या किसके द्वारा खेतों को जोतते हैं। तो हमने श्लोक में आया था हलेन, हलेन अर्थात हल के द्वारा, हलेन चा, और एक और शब्द था वहाँ पर कुदालेन, कुदालेन अर्थात कुदाली के द्वारा जिससे वो खुदाई करते हैं। तो हलेन चा कुदालेन, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट नंबर का आंसर पूर्ण होता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का, केशाम कर्मवीरत्वम न नश्यति। किस प्रकार के कर्मवीर पने का नाश नहीं होता है। तो खा नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा सीधा सीधा कृषिकाणाम, कृषिका नाम, ये हमारा खा नंबर का आंसर है कृषिकाणाम। इस प्रकार से हमारे दो आंसर हुए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर का आंसर देखते हैं। श्रमेण का शर्षा भवति, कि श्रम के द्वारा क्या सरस हो जाता है। तो हमने श्लोक में देखा था धरित्री अर्थात जो हमारी धरती है या पृथ्वी है, वह श्रम के द्वारा कैसी हो जाती है, सरस हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा धरित्री। नेक्स्ट है कृषकः सर्वेभ्यः किम किम इच्छन्ति। किसान सभी के लिए क्या क्या इच्छा करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें थी, जैसे लास्ट वाले में आप देखेंगे वहाँ लिखा था साकम मतलब सब्जियाँ, ठीक, फिर था अन्नम मतलब अन्न, ठीक, फलम अर्थात फल, और दुग्धम अर्थात दूध। ये सारी की सारी चीज़ें वो दूसरों के लिए चाहते हैं, इसलिए ये हो गया हमारे फोर्थ नंबर का आंसर। और लास्ट दिया गया है कृषकात् दूरे किम तिष्ठति। तो किम की जगह हमें, जैसे ये सारे हमें इनकी जगह रिप्लेस कर देना है। जो भी आंसर हमने लिखा हुआ है वो प्रश्नवाचक इन शब्दों को हटा करके इनकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे। अभी लास्ट वाले का आंसर देखते हैं कि किसान किससे बहुत दूर रहता है, तो या क्या किसान से बहुत दूर रहता है। तो उसका आंसर है सुखम, कि किसान के जीवन में हमेशा कष्ट ही कष्ट है, सुख तो उससे बहुत ही दूर रहता है। इस प्रकार से हमारे ये 10 चैप्टर कृषिकः कर्मवीरा यहाँ पर पूर्ण होता है। इसी के साथ धन्यवाद।